फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, आपके हृदय को स्वस्थ रखने में आपकी जीवन शैली और आपकी आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपकी जीवन शैली के कौन कौन से बदलाव या कौन कौन सी आदतें भविष्य में हृदय की बीमारी या हार्ट अटैक के खतरे को काफ़ी कम करती हैं। पहला और सबसे प्रमुख कारण जो कि हृदय रोगों के लिए जिम्मेदार माना जाता है वो है आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल। कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः एनिमल ओरिजिन के फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि दूध, अंडा और नॉनवेज डाइट। अतः कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए इनका सेवन कम से कम करें या बंद करें। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का मुख्य कारण है आपके भोजन में रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आलू, चावल, मैदे इत्यादि का अत्यधिक प्रयोग। रेगुलर एक्सरसाइज और हाई फाइबर रिच डाइट जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। अगला फैक्टर जो हृदय रोगों का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है वो है आपका बढ़ा हुआ ब्लड शुगर या तेजी से फैलती हुई डायबिटीज़ की बीमारी। आपकी जीवन शैली के ये 5 बड़े बदलाव भविष्य में डायबिटीज और हृदय की बीमारी के खतरे को काफ़ी कम करेंगे। पहला, सुबह 45 मिनट से लेकर 1 घंटे का समय योगा और एक्सरसाइज के लिए अवश्य दें। दूसरा, थाली के आधे हिस्से में कच्चा सलाद और हरी सब्जियां रखें और इस पोर्शन को खाना खाने के पहले खाएं। तीसरा, आलू, चावल, चीनी, मैदा, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ तथा तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करें और प्योर गेहूं की रोटी न खाकर ज्वार, बाजरा, जौ, चना इत्यादि से बनी हुई रोटियों का इस्तेमाल करें, या फिर इन अनाजों के मिक्सर से बनी हुई रोटियों का इस्तेमाल करें जिसमें कि गेहूं का प्रतिशत 20% से ज़्यादा ना हो। चौथा, अपने प्रत्येक खाने के बाद 10 मिनट की चहलकदमी अवश्य करें। पांचवा, रात का खाना या डिनर 6 से 7 बजे के बीच में करने का प्रयास करें, जिससे कि खाने और सोने के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर रहे। तीसरा कारण जो हम लोगों को हृदय रोगी बना रहा है वो है बढ़ा हुआ वजन या मोटापा। मोटे व्यक्तियों में जहाँ पे हार्ट पे एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है, तो दूसरी ओर इन व्यक्तियों में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि हृदय रोगों को का खतरा काफ़ी बढ़ा देता है। डायबिटीज़ के प्रिवेंशन के लिए बताए गए जीवन शैली के 5 बदलाव आपके वजन को भी कम करने में काफ़ी मदद करेंगे। चौथा फैक्टर जो हृदय रोगों को के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है वो है आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए ऑयली और फ्राइड खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कम से कम करें। सोडियम यानी कि सॉल्ट इनटेक कम से कम रखें और रिफाइंड साल्ट या वाइट साल्ट की जगह पे रॉक साल्ट या सेंधा नमक का प्रयोग करें। पोटेशियम रिच डाइट जैसे कि केला, हरी सब्जियां, अनार और नारियल पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तनाव हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक बड़ा फैक्टर है। अपने आप को तनाव मुक्त रखने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लें तथा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज़ को हृदय के लिए साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इन बीमारियों के कोई लक्षण नहीं होते हैं और इनका पता तब चलता है जब किसी व्यक्ति को हृदय की बीमारी होने के बाद या किसी अन्य कारणवश उसकी जांचें की जाती हैं। परंतु यदि इन रिस्क फैक्टर्स की शुरुआत में ही पहचान कर ली जाए तो जीवन शैली के बदलाव के द्वारा इनको नियंत्रित किया जा सकता है। अतः 30 साल की उम्र के बाद हर 2 से 3 साल पे अपना ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर अवश्य चेक कराता रहना चाहिए। और यदि जीवन शैली के बदलाव के बाद भी ये नियंत्रित नहीं होते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। दोस्तों, 5वां फैक्टर जो हमें जाने अनजाने हृदय रोगी बना सकता है वो है हमारी निगेटिव इमोशंस। चिंता, तनाव, क्रोध और भय ये ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का एक्सेस रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन हमारे हार्ट रेट, हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को तो बढ़ाते ही हैं, दूसरी तरफ हमारे ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ाते हैं और हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज भी तेजी से बढ़ाते हैं। अतः हमें अपनी जीवन शैली में प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे योगा और मेडिटेशन के अभ्यास को देकर अपने मन को तनाव मुक्त और खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, हमारे हृदय को बीमार बनाने वाला अगला रिस्क फैक्टर जिससे ज़्यादातर लोग अनजान होंगे वो है हमारा देर रात तक का जगना और देर रात का खाना पीना। दोस्तों, साउंड स्लीप, गहरी नींद हमारे लिए एक नेचुरल रेमेडी का काम करती है जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखती है। परंतु जब हम देर रात से खाना खाते हैं तो नींद के दौरान हमारे शरीर की बहुत बड़ी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लगी रहती है,
अर्थात सोते समय भी हमारा शरीर एक्टिव होता है और हमें गहरी नींद नहीं आती है। हम सुबह देर से उठते हैं, हम एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और ये सभी कारण हमारे हृदय को रोगी बनाते हैं। देर रात का खान पान हमारे पाचन तंत्र को भी काफ़ी कमज़ोर करता है और कमज़ोर पाचन तंत्र हमारे हृदय रोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, सातवां और अंतिम फैक्टर जो हमारी हार्ट की हेल्थ को प्रभावित करता है वो है इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ वाटर एंड इनएडिक्वेट हाइड्रेशन ऑफ बॉडी, अर्थात पानी कम पीना और शरीर में पानी की कमी होना। दोस्तों, हमें अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी दिन भर में अवश्य पीना चाहिए। फ्रिज में स्टोर किए हुए पानी का सेवन बिल्कुल न करें। तांबे के बर्तन में या मिट्टी के घड़े में रखे हुए पानी का प्रयोग हार्ट की हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यह पानी अल्कलाइन नेचर का हो जाता है और हमारी बॉडी का पीएच भी अल्कलाइन नेचर का होता है। खाना खाने के आधे या 1 घंटे आगे पीछे पानी भी ना पिएं। खाना खाने के दौरान घूंट घूंट करके आधा गिलास नींबू पानी ले सकते हैं और अपने दिन की शुरुआत भी सुबह 1 या 2 गिलास पानी पीकर करें। जीवन शैली के इन 7 बदलावों के अलावा यदि आप स्मोकिंग और अल्कोहल की आदतों के शिकार हैं तो अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर इनको छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हृदय की बीमारियों और हार्ट अटैक के लिए माने जाते हैं। दोस्तों, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन शैली में बदलाव करके अपने हृदय को स्वस्थ रख सकें और भविष्य में हार्ट अटैक के खतरे को काफ़ी कम कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।